Hello everyone. Good morning. I hope you all are doing great. Welcome to PWUGC Net. Welcome to this video session जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अब जब आपका एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है, 17th आ चुका है, तो बचे हुए आखिरी 10 दिन में आपको क्या करना चाहिए और सबसे बड़ी बात क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो हम टेलीग्राम लाइव सेशंस में या जनरली आपसे बात करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। इट वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि आपकी प्रिपरेशन किस फेज पे है। बट आखिरी 10 दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलता है एंड ये अंतिम 10 दिन जो हैं यही आपके नेट से जेआरएफ के सफ़र को मजबूत बनाते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करेंगे। पहले तो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, बातों पे ध्यान रखना है आपको। पहला, यू हैव टू रिवाइज स्मार्ट नॉट न्यू। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। सो डोंट डू में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। मैं टेलीग्राम लाइव में बता रही थी कि अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, तो स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं या मॉक लगाते हैं तो हमारे पास कुछ नए थीम्स आते हैं, तो हम उन्हें नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपने नया पढ़ने से मना किया है। इनकरेक्ट। ये बहुत ही गलत अप्रोच है, आपको ध्यान देना है। नया नहीं पढ़ने का मतलब कि अब कोई नया सोर्स आपको रेफर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटी कर ली है और अब आपने पॉलिटी करी है किसी भी एक सोर्स से। अब आपने जब पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आपने पूरा का पूरा सोर्स बदल दिया, पूरे कोई नए नोट्स मंगाए, नए नोट्स डाउनलोड किए, नए बुक्स को रेफर करना शुरू किया। ये नहीं करना। बट अगर कोई नया टॉपिक आपके सामने आता है पीवाईक्यूज में या मॉक्स में, तो वो आपके पीवाईक्यू या मॉक के एनालाइजेशन का पार्ट होगा, उसको जरूर करना है। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम our PYQs and mocks are the way to cover the syllabus. Not only they test our knowledge, but also they are a way to cover the syllabus. तो आप जब सिलेबस कवर करते हो, सिलेबस के कुछ कुछ पॉकेट्स रह जाते हैं या सिलेबस के किस पार्ट से कैसा सवाल बनता है, ये हमें ग्लिम्स पीवाईक्यू और मॉक्स में मिलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट टेस्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने फैक्ट शीट्स बनाई हैं, क्रोनोलॉजी कैंपेन मैगजीन से पढ़ा है या जिससे भी आपने पढ़ा है, उसको आपको रिवाइज करना है। रिवीजन से कुछ भी ना छूटे, कम से कम 3 रिवीजन बचे हुए 10 दिन में कर लेना, पूरे पेपर 1 और पेपर 2 का। ठीक है। और जब आप रिवीजन कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको, जब आप पीवाईक्यू लगाते हो, मॉक लगाते हो, तो आपके जो अंडरस्टैंडिंग है सिलेबस की, उसमें इन्हांसमेंट होता है। तो आपने हाई वेटेज टॉपिक पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू हैव टू फोकस ऑन वेरी रेपिटेटिव थीम्स, यू हैव टू फोकस ऑन द पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस जो आप भूल रहे हो। और 80-20 का रूल हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 80% क्वेश्चन 20% सिलेबस से आते हैं आपके। तो वो जो 20% 25% सिलेबस है, उसे हमें टैकल करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। रिविजन सबका होना चाहिए, स्पेशल फोकस प्रायोरिटी एरिया और रेपिटेटिव थीम्स पर। सेकेंड, पीवाईक्यूज और मॉक्स लगाने हैं। अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो पीवाईक्यू भी लगाइए, मॉक्स भी लगाइए और फुल लेंथ मॉक कम से कम 3 लगा के जाना, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट का इशू स्टूडेंट्स फेस करते हैं। 2.45 आवर्स यानी आपके एग्जाम के 3 घंटे से 15 मिनट पहले ही आपने पेपर 1 पेपर 2 के 150 सवाल के फुल लेंथ 3 मॉक लगाने हैं कम से कम। और एनालाइज तो करना ही है, बट ये जो वॉच चलती है वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें आप पैनिक करते हो। ट्राई टू फिनिश इट इन 2.45 आवर्स। देन आफ्टर दैट फोकस ऑन पेपर 1 एवरी डे। नाउ इज द टाइम। पेपर 2 की फैकल्टी आपसे कह रही है कि अब पेपर 1 पे एवरी डे आपको फोकस रखना है, क्योंकि पेपर 1 ही आपको एक एज देता है। नो डाउट पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिजल्ट क्यूमुलेटिव आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो पेपर 1 मेक और ब्रेक पेपर कहते हैं हम। तो अब इसे इग्नोर नहीं करना, हर रोज पढ़ना है, हर रोज रिविजन करना है। शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स जो भी बनाए हैं उन्हें रिवाइज करना है। इजी स्कोरिंग टॉपिक जो होते हैं, जैसे कि 10 सवाल तो आपके पैसेज से ही हो जाएंगे, है ना। पेपर 1 पेपर 2 में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं पैसेज वाले, वो इजी स्कोरिंग टॉपिक की प्रैक्टिस करके उनको किनारे रख दो कि इससे आई एम प्रिपेयर्ड, जिस तरीके का सवाल पूछना है पूछो, ये तो मेरे मार्क्स कंफर्म है ही है। किसी का डीआई स्ट्रांग होगा, किसी का आईसीटी स्ट्रांग होगा, या किसी के लिए आईसीटी इजी स्कोरिंग होगा, किसी के लिए डीआई, और अदरवाइज जो भी आपके लिए स्कोरिंग यूनिट है उसको फटाफट करके साइड में रखते जाओ। उसको भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, लेकिन मेक श्योर कि उससे सवाल आए तो आपके गलत ना हो।
फोर्थ, एनालाइज एंड इम्प्रूव। ये जो मॉक्स, PYQs, जो भी आप रिविजन कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे फॉर द सेक ऑफ जस्ट स्टडिंग, यू आर डूइंग इट सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल ऑन योर डी डे। उसके लिए आपने एक एरर नोटबुक बनाई होगी, नहीं बनाई है तो अब से बनाने लगो। जो भी गलतियां हो रही है उनको लिखो, इस एरर नोटबुक को बार बार रिवाइज करना है। PYQ और मॉक्स में जो गलतियां हो रही हैं उनको इम्प्रूव करना है, एनालाइज करना है गलतियां क्यों हो रही हैं, अपने गेस वर्क को स्ट्रॉन्ग करना है, एलिमिनेशन मेथड को स्ट्रॉन्ग करना है, टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। यही चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में बार बार मदद करेंगी। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। PYQ और मॉक विल हेल्प यू हेयर। करेक्ट, इनकरेक्ट, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लग पा रहा है, मैच द फॉलोइंग में एक ऑप्शन देख के टिक कर दे रहे हैं, बाकी पढ़े ही नहीं, ये गलतियां नहीं करनी है ना। ये गलतियां हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट कर सकती हैं, क्योंकि आती हुई चीजें अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर हम कंपटीशन से बाहर हैं। आती हुई चीजें हमें गलत नहीं करनी है। एंड फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टे काम, टेक केयर, sleep well, eat healthy, take small breaks, stay positive and believe in yourself. This is the only mantra which will help you all in this time. मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, पढ़ा हुआ भूल रहे हैं, रिविजन नहीं हुआ, सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ। मैम आपने फुल लेंथ मॉक कहे थे वो तो लगाए नहीं, PYQ नहीं लगाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, ऑफिस भी जा रहे हैं, ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं, या जो वर्किंग वुमेन है फैमिली को भी टाइम देना है प्लस उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो सी देयर इज नो आइडियल प्रिपरेशन रूट, देयर इज नो आइडियल प्रिपरेशन रूटीन। ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही करोगे तो ही होगा। हाँ, ऐसा करोगे तो हो सकता है, और क्या करोगे तो नहीं हो सकता है वो बताने के लिए हम हैं। पर आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो, ईमानदारी से तैयारी करो। मैं बार बार कहती हूँ, थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, लेट्स स्टार्ट कंट्रोलिंग देम, लेट्स स्टार्ट कंट्रोलिंग योर प्रिपरेशन, लेट्स स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स ऑन योर syllabus preparation, but do not waste your time in overthinking, anxiety, stress. This shall to pass, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समय है इसमें खुद को अगर आपने होल्ड कर लिया 10 दिन, तो आपने जो 6 महीने मेहनत की है वो रिफ्लेक्ट होगी आपके एग्जाम वाले दिन में। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सेल्फ, डेफिनेटली यू विल ब्रिंग JRF। अभी इस समय में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है मोस्टली एरियाज में, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे हाइड्रेटेड, ईट लाइट। जो आपका एग्जाम का दिन है उस दिन भी आपने लाइट डिनर करना है, आपने एग्जामिनेशन हॉल पहुंचना है, सुबह की शिफ्ट में है पॉल साइंस वालों का पेपर, तो कुछ खा के जाना है, ऐसे ही नहीं जाना कि 9 से 12 वहां पे पेपर दे रहे हैं, कुछ खा के नहीं गए, हेल्थ से अपने स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं। हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, हेल्थ इज वेल्थ, और उसके साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट विल डू मिरेकल्स। तो ये चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है, एंड डेफिनेटली आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। See you all on the other side with your JRFs. Thank you so much. Bye. Take care.